नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। 25 जुलाई तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान 90% मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बनने वाले माता जानकी मंदिर का शिलान्यास करेंगे। और गंगा, गंडक सहित राज्य की प्रमुख नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। 25 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान विधानसभा और विधान परिषद की कुल 5 बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने बताया कि 17वीं विधानसभा का यह अंतिम सत्र है। श्री यादव ने कहा कि सत्र के पहले दिन चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा, जबकि 22 और 23 जुलाई को विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के बाद मतदान होगा और सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। संसद का मानसून सत्र भी कल से ही शुरू हो रहा है। सत्र के सुचारू संचालन के लिए नई दिल्ली में आज सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सरकार ने दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग का भरोसा दिया है। 21 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कुल 21 बैठकें होंगी। विश्वास संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और मर्चेंट शिपिंग विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में चर्चा के लिए लाए जाएंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बैठक बेहद रचनात्मक रही। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए, तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। नियम के तहत और परंपरा के तहत हम चलते हैं। हम नियम और परंपरा को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए हर विषय को चर्चा करेंगे, लेकिन नियम और परंपरा के तहत। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं। हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिलकर के हमको काम करना होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 90% से अधिक मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर 90.64% निर्वाचकों से गणना प्रपत्र प्राप्त हो गए हैं। आयोग की ओर से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और जानकारियां दी। एक रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 88.25% से अधिक फॉर्म को डिजिटली अपलोड किया जा चुका है। उन्होंने जिलावार प्रगति रिपोर्ट राजनीतिक दलों से शेष मतदाताओं से फॉर्म भरवाने में सहयोग की अपील की। गणना प्रपत्र जमा करने में पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सुपौल, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, वैशाली जैसे जिले अव्वल रहे हैं। यहाँ 88 से 90% गणना प्रपत्र जमा हो गए हैं। वहीं सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया और गोपालगंज जिले में 82 से 88% गणना फॉर्म जमा हुए हैं। गणना प्रपत्र डिजिटली अपलोड करने में लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, कैमूर, शेखपुरा और खगड़िया जिले अव्वल हैं। इन जिलों में अब तक 91% से अधिक गणना प्रपत्र अपलोड किए जा चुके हैं। गोपालगंज जिले में प्रगति बहुत धीमी देखी गई है। समाचार कक्ष से बैजू कुमार झा। जदयू के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय कुमार झा ने कहा है कि राज्य में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य बेहतर ढंग से चल रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर के कार्य को निष्पक्ष ढंग से पूर्ण करा रहा है। श्री झा ने कहा कि जो देश के नागरिक हैं उन्हें ही वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए।
हमारी पार्टी बिल्कुल मानती है कि जो भी सिटीजन है उसको वोट मिलने का अधिकार होना चाहिए। 2 बार हम लोगों ने रिव्यू भी किया अपने पार्टी के तरफ से और हम लोगों को जो रिपोर्ट है कि इसमें कोई इशू नहीं है, सब लोग जा करके अपना रजिस्टर करा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का काम है वोट को रिवीजन करना, उसको परफेक्ट करके दिखाना और इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है और कभी भी कोई इशू आएगा हम लोग इलेक्शन कमीशन में मिलकर अपनी बात रखेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बनने वाले माता जानकी के मंदिर का शिलान्यास 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। राम जानकी मठ के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में साधु संतों ने जो तिथि तय किया वह 8 अगस्त को है और हम लोगों के लिए यह खुशी की बात है कि उस दिन भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा भूमि पूजन और शिलान्यास का काम पटना के एक निजी अस्पताल पारस MRI में कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में कोलकाता से गिरफ्तार मुख्य आरोपी तौसीफ राजा सहित 4 आरोपियों को पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाएगी। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने पटना में संवाददाताओं को आरोपियों की कल कोलकाता में हुई गिरफ्तारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। आर्म्स एक्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रह चुका है। निशु खान के ऊपर भी रंगदारी और आर्म्स एक्ट के केस पहले भी रह चुके हैं। इसमें बाकी 2 लोग हैं, 2 लोगों के बारे में आपराधिक इतिहास हम लोग निकलवा रहे हैं। इन 4 को कलकत्ता में पकड़ा गया है। कलकत्ता में पकड़ने के बाद इसमें विधिवत इनका ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई किया गया है। ट्रांजिट रिमांड लेकर इनको यहाँ लाया जाएगा और फर्दर पूछताछ किया जाएगा। इसमें सभी को हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं और सभी के पीछे टीम लगी हुई है। जो मेन थे तौसीफ, इनकी गिरफ्तारी हो गई है, बाकी लोगों पे भी जल्दी कार्रवाई। इससे पूर्व वरीय पुलिस अधीक्षक श्री शर्मा ने आज सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने करीब 15 मिनट की मुलाकात के दौरान इस चर्चित हत्याकांड से जुड़ी अब तक की पुलिस कार्रवाई की जानकारी मुख्यमंत्री के साथ साझा की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने कहा है कि बिहार में कोई संगठित अपराध नहीं है। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री झा ने कहा कि कानून व्यवस्था के प्रश्न पर विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज बिहार सबसे सुरक्षित जगह है। बिहार सबसे सेफ जगह है। बिहार में आज भी पटना में 11 बजे रात में परिवार के लोग निकलते हैं। आज जो लोग ये भाषा बोल रहे हैं वो बिहार के खिलाफ है। आज भी गांव में लोग 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात में निकलते हैं। बिहार में कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। जो 2-4 क्राइम अभी हुआ है जिसकी बात कर रहे हैं वो देश में कहीं भी हो सकता है। सूचना और जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी ऊर्जा के साथ बिहार को विकसित बनाने के लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। समस्तीपुर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री हजारी ने कहा कि विपक्ष मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर भ्रम फैला रहा है। उन्होंने दावा किया कि अगली सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी। नीतीश कुमार जी जब तक जिंदा है एक धुरी है, जहाँ नीतीश कुमार है वहीं सरकार है। इसलिए कोई पार्टी की गलतफहमी न पाले कि नीतीश कुमार जाने वाले हैं। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, इस उम्र में भी जो काम कर रहे हैं वो कोई आदमी 16 वर्ष के लड़का भी नहीं कर सकता है। और नीतीश कुमार के बारे में लोग इधर उधर बातें करते हैं। नीतीश कुमार जी पूर्ण रूप में स्वस्थ है। नीतीश कुमार जी की जो इच्छा शक्ति है, विजन है, उसके लिए हमारा जो मतदाता है पूर्ण रूप से पहले से जदयू में से है, वो सब साथ है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण प्रदेश की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर से लेकर भागलपुर के कहलगांव तक सभी स्थानों पर बढ़ रहा है। पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में नदी खतरे के निशान से करीब आधा मीटर ऊपर बह रही है। वहीं सोन नदी का जलस्तर पटना के मनेर और पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में लाल निशान के ऊपर बना हुआ है। इधर बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में लाल निशान को पार कर गई है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में चेतावनी स्तर के ऊपर बना हुआ है। कोसी नदी का जलस्तर भी कटिहार के कुर्सेला और किशनगंज के तैयबपुर में चेतावनी स्तर को पार कर गया है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण दियारा क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैलने से दियारा क्षेत्रों के स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
पटना जिला प्रशासन ने 8 प्रखंडों के 78 स्कूलों को बंद कर दिया है। जिला प्रशासन ने बख्तियारपुर, अथमलगोला, बाढ़, दानापुर, फतुहा, मनेर, मोकामा और पटना सदर के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में मानसून की सक्रियता फिर बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न भागों में मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान कई स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात की घटना भी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान राज्य के उत्तरी भागों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों पर एवं उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व भाग के कुछ स्थानों पर जबकि शेष भाग के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है एवं राज्य के दक्षिण मध्य भाग के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के नालंदा, शेखपुरा और जमुई जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए शीघ्र ही 6 छोटे हवाई अड्डों से उड़ान सेवा शुरू की जाएगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसके लिए चयनित एयरलाइन कंपनी स्प्रिट एयर LLP को चिन्हित रूटों पर विमान संचालन के लिए इच्छा पत्र, लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है। कंपनी ने केंद्र की उड़ान योजना के तहत राज्य के प्रस्तावित 6 छोटे हवाई अड्डों मधुबनी, सहरसा, वीरपुर, वाल्मीकिनगर, मुंगेर और मुजफ्फरपुर से पटना के बिहटा एयरपोर्ट और वाराणसी एयरपोर्ट के लिए मार्ग की सूची जारी की है। पटना में 15 अगस्त से मेट्रो रेल परिचालन शुरू करने के लिए पुणे से 3 कोच पटना पहुंच गए हैं। इन्हें ISBT डिपो में रखा गया है। जल्द ही इनकी अनलोडिंग और असेंबलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण में बैरिया ISBT से मलाही पकड़ी तक मेट्रो रेल का परिचालन होना है। राष्ट्रवादी चेतना पार्टी के अध्यक्ष राम निरंजन राय ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास उनकी पार्टी का मुख्य चुनावी मुद्दा होगा। पश्चिम चंपारण के जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने लंबे समय से अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर अनुपस्थित रहने के आरोप में पिपरासी के अंचलाधिकारी शिवम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष सरदार लखविंदर सिंह लखा ने आज सासाराम में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चलाई जा रही राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने सिख समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के निदान का भरोसा भी दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। 25 जुलाई तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान 90% मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बनने वाले माता जानकी मंदिर का शिलान्यास करेंगे। और गंगा, गंडक सहित राज्य की प्रमुख नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।